नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इसी प्लेटफॉर्म पर मैं काफी सारी ऐसी न्यूज कवर करता हूं जिसमें हमारी नेबरिंग कंट्रीज क्या कर रही हैं, डिफेंस कैटेगरीज के अंदर कितनी एडवांसमेंट कर रही है, कौन सा हथियार बना रही है, ऐसे ऐसे टॉपिक्स में लेता रहता हूं। अवेयरनेस बढ़ती है और भारत इस प्रोसेस के अंदर भारत कितनी तेजी से बढ़ रहा है उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेता रहता हूं अक्सर। तो मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि चाइना के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट एयरक्राफ्ट भी है और यह कहा जाता है कि चाइना के पास 6th जनरेशन फाइटर जेट वाली टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है और चाइना बहुत जल्द जो है विद इन 2 इयर्स मतलब 2027 तक पाकिस्तान को भी अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट सप्लाई करने वाला है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अभी तक भी 5th जनरेशन फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा प्रोटोटाइप है, यानी बहुत ही ज्यादा इनिशियल स्टेज में है। और इससे क्या होगा, इससे अल्टीमेटली ये होगा कि भारत का जो एक फियर है वो कम हो जाएगा हमारे पड़ोसी मुल्कों में, और हमारे पड़ोसी मुल्क जो है कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हमसे आगे चले जाएंगे अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें, राइट। तो भारत की एक डील, जिस डील के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत और रशिया के बीच में वो प्रोजेक्ट था जिस प्रोजेक्ट का नाम था FGFA, दैट इज 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट, जिसमें दोनों ने आपस में मिलकर ये सलाह की थी, आपस में मिलकर ये प्रोजेक्ट किया था कि हम लोग साथ में मिलकर 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाएंगे। लेकिन भारत को 2018 में बेसिकली वहां से निकलना पड़ा। उसके कुछ रीजंस थे, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल कॉस्ट बहुत सारी है, इसके अलावा जो है जो टेक्नोलॉजी आप हमें देंगे उसमें भी हमें डाउट है कि कैसे आप टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफर करेंगे। हम चाहते हैं कि हम अपना एक इंडिजीनियस फाइटर जेट एयरक्राफ्ट बनाए। ये 2018 की बात कर रहा हूं और जिसकी वजह से भारत आउट हो जाता है इस प्रोजेक्ट से। रशिया और भारत का ये जो प्रोजेक्ट होता है, अब दोबारा से ये बात निकल के सामने आ रही है कि रशिया दोबारा से भारत को कन्विंस कर रहा है कि आप आइए इस प्रोजेक्ट के अंदर हिस्सा बनिए एंड हम मिलके जो है 5th जनरेशन फाइटर जेट आपके लिए बनाते हैं। और आपके लिए बहुत सारे प्रपोजल्स भी हैं, आपको जिस भी प्रपोजल में अच्छा लगता है आप आके उसको ओके कर दीजिए। मैं आपको पूरी खबर बताऊंगा और इसके रिगार्डिंग जो है सारी बातें जो है हम लोग बिल्कुल चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी अभी तक तो जान गए होंगे कि हमारा जो है बेंगलुरु के अंदर जो है एक बहुत बड़ा एरो शो होता है। एरो शो के अंदर जो है एरो इंडिया 2025 हो रहा है, बेंगलुरु के अंदर हो रहा है, येलायंका एयर बेस में हो रहा है। तो एरो शो जो होता है दोस्तों, ये डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही काबिले तारीफ, बहुत ही कमाल का एक शो होता है, जहां पे इजरायली वेपन्स आप देख सकते हैं, आप रशियन वेपन्स देख सकते हैं, यूएस मेड वेपन्स देख सकते हैं, फ्रांस हो गया, इंडियन इंडिजीनियस वेपन्स देख सकते हैं। आपको बहुत ही मजा आएगा, आपको दिखेगा कि डिफेंस क्षेत्र के अंदर कितनी ज्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है। यहां पे वो सारे के सारे हथियार, जो हवाई जहाज है, सब कुछ जो है वो शोकेस किए जाते हैं। तो 2025 6 जनवरी है ना, सॉरी फरवरी को हमारा जो रशिया का 5th जनरेशन फाइटर जेट एयरक्राफ्ट है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सुखोई 57E फाइटर जेट, ये भी इस शो के अंदर हिस्सा लेने के लिए आया। ये भी इस शो के अंदर हिस्सा लेने के लिए आया। और देखिए बात यह है कि ये जो 5th जनरेशन फाइटर जेट एयरक्राफ्ट है रशिया का 57E, राइट, सुखोई 57E, ये सेकंड टाइम इसका है कि ये किसी शो में पार्टिसिपेट कर रहा है। इससे पहले इसने नवंबर 2024 में चाइना के एयर शो में पार्टिसिपेट किया था। चलिए, तो देखिए ये तो दिखता है कि भारत और रशिया का जो डिफेंस में कोऑपरेशन है ये काफी अच्छा कोऑपरेशन है। नाउ इस फाइटर जेट को बनाने वाली जो संस्था है रशिया की, वो कौन सी है, रोसोबोरोन एक्सपोर्ट। ये रशिया की स्टेट आर्म्स एक्सपोर्टर है। इसने ये प्रपोज किया दोबारा से कि हम लोग क्या कर सकते हैं, सुखोई 57E प्रोजेक्ट के ऊपर जो है एक दोबारा से कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेशन कर सकते हैं, राइट। और करने के मतलब ये है कि ये प्रपोजल में ये सारे ऑप्शंस इंक्लूडेड है। फॉर एग्जांपल आपको हम डायरेक्ट एयरक्राफ्ट सप्लाई भी कर सकते हैं, राइट, या फिर
हम जॉइंट प्रोडक्शन भारत में कर सकते हैं, या फिर असिस्टेंस इन डेवलपिंग एन इंडिजिनियस इंडियन 5th जनरेशन फाइटर जेट एयरक्राफ्ट। तो ये तीनों प्रपोजल्स जो हैं वो रखे गए हैं फ्रॉम द रशियन स्टेट आर्म्स एक्सपोर्टर के द्वारा कि ये सारे ऑप्शन है, आपको जो अच्छा लग रहा है आप इसको सिलेक्ट करके हम लोग दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हैं। वो प्रोजेक्ट 2018 में हमने छोड़ दिया था, मतलब आप लोगों ने टेक आउट कर लिया था, बैक आउट कर लिया था, राइट। तो 2018 में रिजेक्ट कर दिया था मोदी गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को क्यों बेसिकली बैक आउट कर लिया गया था, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। उसका मेजर रीजन दोस्तों यही था कि बेसिकली इंडियंस मतलब गवर्नमेंट वांटेड कि हम लोग अपने ही बेसिकली टेक्नोलॉजी के ऊपर एक इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट हम अपने ही लेवल पे बनाए। दूसरी बात, इनका ये जो प्रोजेक्ट के अंदर खर्चा आ रहा था ये काफी ज्यादा था। इट वाज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। सो बेसिकली कॉस्ट के ऊपर डिसएग्रीमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे डिसएग्रीमेंट हुआ, और इंडिया वांटेड कि हम लोग थोड़ा सा ज्यादा बेहतर तरीके से अपने लेवल पे चीजें बनाने की कोशिश करें। इंडिया बना भी रहा है, नो डाउट इंडिया बना रहा है, 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है, बट 2027-28 तक तो इसका प्रोटोटाइप तैयार होगा। यानी कि इंडिया का जो 5th जनरेशन फाइटर जेट का नाम है दैट इज एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसे हम AMCA कहते हैं, ये रेडी होगा 2028 तक इसका प्रोटोटाइप रेडी होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं भारत है तो काफी पीछे अगर देखा जाए तो, क्योंकि प्रोटोटाइप तैयार होना मतलब अभी आपका स्टेप 1 हुआ है, उसको एक्चुअल में वॉर फील्ड में उतारने के लिए आपको और समय चाहिए होगा, राइट। चलिए, तो अब वही बात आ गई है, इंडिया शायद बिकॉज इंडिया ने कोशिश काफी कर ली, 2018 से लेके 2025 आ गया, लेकिन AMCA के अंदर हमने ज्यादा एडवांसमेंट हासिल नहीं कर पाए हैं, तो शायद वो रिकंसिडर कर सकता है। सुखोई 57 प्रोजेक्ट जो 2018 में छोड़ा था, भारत ने बाहर आ गया था, या फिर सुखोई 75 चेकमेट एज अ इंटरिम ऑप्शन अंटिल द AMCA इज ऑपरेशनल। जब तक AMCA ऑपरेशनल नहीं होता तब तक हम लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये इंडिया की तरफ से जो है हमें देखने को मिल सकता है। सुखोई 57 जो एंटर हुआ था सर्विसेज के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूं 2020 में, मतलब 2020 में इसको सर्विसेज के अंदर इंक्लूड कर लिया गया था, रशियन जो सर्विसेज होती है उसके अंदर इंक्लूड कर लिया था, और ये रशिया का पहला स्टेल्थ फाइटर एंड इज इंटेंडेड टू रिप्लेस द ओल्डर MiG-29 एंड सुखोई 27 मॉडल्स। तो इसको जो है एंट्री मिल रही है बिकॉज ये रिप्लेस कर रहा है जो पुराने हमारे जो विमान है, रशियन विमान है, उनको जो है रिप्लेस करने के लिए इसका प्रयोग जो है वो किया जा रहा है। नाउ इंडिया का तो ऑब्वियसली वही ऑब्जेक्टिव था कि हम अपना ही AMCA डेवलप करें, हम अपनी ही इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी को डेवलप करें, लेकिन एक दूसरी तरफ ये भी है कि जब तक ये ऑपरेशनल नहीं होता AMCA तब तक चलो सुखोई प्रोजेक्ट में हम लोग पार्टिसिपेट कर लेते हैं। सो आपका क्या मानना है, आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या दोबारा से अपने पुराने दोस्त की तरफ हमें हाथ बढ़ाना चाहिए अपनी टेक्नोलॉजी को और बेहतर करने के लिए, या फिर हमें अपनी टेक्नोलॉजी को ही डेवलप करना चाहिए? अपनी को डेवलप किया तो शायद हम बहुत लेट हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं हमसे आगे बढ़ के हमारे ऊपर थोड़ा सा वो डिटरेंस जिसे कहा जाता है उसका इस्तेमाल किया उनके द्वारा किया जा सकता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, रशिया के साथ दोबारा से हाथ बढ़ाएं या अपना ही ठीक ठाक जो है चलता है तो उसको चलने दें। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।